आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास अपोस्टल दौलत वर्मा परमेश्वर की प्रेजेंस और स्टार गो टीवी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में चलते हैं, कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को जानेंगे। तो आज जो मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूं वो है छोटी शुरुआत और बड़ा अंत। तो यहाँ मैंने वचन लिया है जकरिया की पुस्तक, उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन से, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। तो यहाँ मेरे प्रियो मैंने एक हिस्सा इसका लिया है, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय 10 वचन, एक पार्ट मैंने लिया, पूरा वचन मैंने नहीं लिया, इसका एक हिस्सा लिया है स्टार्टिंग का। तो यहाँ लिखा, किसने छोटी बातों का दिन को तुच्छ जाना है। कौन व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों को तुच्छ जानता है। मेरे प्रियो, कई बार ये छोटी छोटी बातें हैं वो एक बड़े अंत को लेकर आती है। छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़ी बरकतें, बड़ी आशीषें हमारी जिंदगी में आती हैं। तो छोटी बातों को मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर शुरुआत करता है किसी चीज की तो वो छोटे से शुरुआत करता है। कोई भी काम की शुरुआत करता है तो वो छोटे से करता है। तो हम एक एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर लेते हैं राई के दाने का, जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 31 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राजा राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और वह सब बीजों से जो छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा, स्वर्ग का राजा एक राई के दाने के समान होता है। मेरे प्रियो, राई का दाना बिल्कुल जरा सा होता है, सब बीजों से छोटा बीज होता है, परंतु जब वो बढ़ता है, जब उसको बोया जाता है, एक बहुत बड़ा पेड़ मेरे प्रियो वो बन जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब भी किसी काम की शुरुआत करता है आपकी जिंदगी में छोटे से शुरुआत करता है। कई बार आप समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरी बड़ी शुरुआत क्यों नहीं की। बहुत बड़े लोगों की समस्या आज की इस दुनिया के अंदर, आज के दौर के अंदर, एकदम से वो चाहते हैं कि बड़ा कुछ हो हमारे जीवन में, एकदम से वो चाहते हैं कि सब कुछ एकदम से परमेश्वर बड़ा करे, सब चीजों की शुरुआत जो बड़ी हो, एकदम से मैं बड़ा कुछ करूं। आप बड़ा करने की सोचते हैं, अच्छी बात है, परंतु शुरुआत किसी भी काम की मेरे प्रियो जब परमेश्वर करता है तो जरूरी नहीं कि वो बड़े से शुरुआत करे। ज्यादातर जब हम देखते हैं परमेश्वर छोटे से शुरुआत करता है किसी भी काम की। एक मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया आज जो है पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय में से। तो यहाँ हम देखते हैं दाऊद राजा के विषय में। राजा दाऊद को अभिषेक करने के लिए शमूएल आता है। राजा दाऊद को अभिषेक करने के लिए शमूएल वैसे नहीं आता है, वो तो आता है यस्से के पुत्रों में से किसी एक को अभिषेक करना है। और यहाँ पर यशे है, यशे ने क्या किया, अपने जो ताकतवर जो लड़के जितने थे, बड़े डिलडोल वाले थे, बड़े देखने में खूबसूरत थे, ताकतवर थे, उन सबों को भविष्यवक्ता शमूएल के आगे वो ले आया कि ताकि ये लोग राजा होने के लिए अभिषेक हो जाए। तो वहां परमेश्वर ने एक वचन को बोला, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन को, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। परमेश्वर कहता तू बाहर से ना देख तू, क्योंकि लोग जो किसी भी चीज को बाहरी तौर पर देखते हैं, अंदरूनी तौर पर नहीं देखते। परमेश्वर कहता है मैं अंदर से देखता हूँ, मैं हृदय को देखता हूँ, मैं मेरी जो निगाहें हैं वो अंदर लगी रहती किसी भी इंसान के अंदर। तो यहाँ मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है, जितने भी यस्से के पुत्र हैं, जब शमूएल भविष्यवक्ता के पास लाए जाते हैं अभिषेक के लिए, तो उन सबों के लिए शमूएल भविष्यवक्ता सोचता है ये हो सकता है, इसको चुना है, इसको चुना है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मेरे प्रियो सभी के लिए परमेश्वर कहता है ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। फिर शमूएल भविष्यवक्ता, शमूएल नबी कहते हैं कि यस्से को क्या कि कोई तेरा एक और लड़का भी है। वो कहते हैं हाँ एक लड़का है, दाऊद है, वो खेतों में गया हुआ है, मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा, ठीक नहीं समझा कि वो आए और यहाँ हमारी इस सभा में शामिल हो जो अभिषेक करने के लिए। तो शमूएल भविष्यवक्ता ने बोला कि जाओ और उसे बुलाओ। मेरे प्रियो, उसकी शुरुआत देखिए आप दाऊद की क्या थी, भेड़ बकरियों को चराने वाला इंसान है, उसके भाई अच्छे पदों पर है, बड़ी मजबूती के साथ है, पिता की निगाह में भी वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, पर दाऊद क्या है, भेड़ बकरियों को चराता है। एक सिंपल सा साधारण सा वो चरवाहा है, खेतों में रहकर, जंगलों में रहकर, मैदानों में रहकर भेड़ बकरियों को वो चराता है। ईमानदारी से मेरे प्रियो जो भी उसे काम दिया जाता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस काम को करता है। मेरे प्रियो उस शुरुआत देखिए आप उसकी, जिसे अभिषेक किया जाता राजा होने के लिए, क्या उसकी शुरुआत है, भेड़ बकरियों से उसकी शुरुआत है। भेड़ बकरियों का आज किसी को बोल दो कि तू भेड़ बकरियां चरा ले,
तो वो कहेगा नहीं जी, तो भेड़ बकरियों का तो बड़ा छोटा सा ही काम है, मैं इस काम को क्यों करूँ, मैं तो वो काम चुनूंगा जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा हो सकता है मेरे प्रियो आपकी शुरुआत जो है भेड़ बकरी चराने से हो सकती है, या किसी छोटे काम से हो सकती है। कोई भी छोटा काम परमेश्वर आपको दे सकता है, कोई भी छोटा काम, किसी के पास आप नौकरी कर सकते हैं, कोई भी छोटी आप कोई कार्ट है आज के टाइम, कोई भी छोटा काम से आपकी शुरुआत हो सकती है। तो मेरे प्रियो जब आपको परमेश्वर ब्लेस करता है तो आपकी शुरुआत जरूरी नहीं कि एकदम से बड़ी होगी, छोटे से शुरुआत करेगा परमेश्वर, और छोटे के अंदर जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा। तो फिर आपको परमेश्वर ज्यादा से भी ब्लेस करेगा जब आप छोटे में विश्वास योग्य हैं, छोटे में जब आप ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी बरकतों के लिए भी तैयार करेगा परमेश्वर। तो ये जब छोटे में ईमानदार है, वफादार है, भेड़ बकरियों को अपने पिता की ईमानदारी से चरा रहा है, तो वहां मेरे प्रियो परमेश्वर उसको एक राजा होने के लिए चुनता है, अभिषेक करवाता है, उसे बुलवाया जाता है। और जैसे ही ये भविष्यवक्ता सैमुएल के सामने आता है तो मेरे प्रियो इसको परमेश्वर भविष्यवक्ता सैमुएल को बोलते कि हाँ ये वही है जिसे मैंने चुना है, तू इसको अभिषेक कर, तू इसको अनॉइंट कर। मेरे प्रियो इसको अनॉइंट किया जाता है, इसको अभिषेक किया जाता है राजा होने के लिए, जो इसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा। हो सकता है जंगलों में कार्य कर रहा है, जंगल के अंदर ये भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर कई बार ऐसा चाहता है किसी भी काम को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए छोटे से मेरे प्रियो वो शुरुआत करवाता है। तो छोटे काम को जब आप करते हैं तो वो काम छोटा नहीं है, एक दिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें आप बेइज्जती ना फील करें, उसमें आप शर्मिंदगी ना फील करें, यार ये तो अब छोटा सा काम मैं करूंगा क्या, मैं ये छोटा काम करूंगा क्या मैं इस ऐसा हूं क्या मैं इस लेवल को, अब मैं इस छोटे से काम को मैं करूंगा। तो मेरे प्रियो कभी आप अपने अंदर घमंड ना पालें कि ये तो छोटा सा ही काम है, ये तो छोटे से काम को मैं करूंगा। तो राजा दाऊद दीन और नम्र व्यक्ति था, कभी इसके अंदर घमंड नहीं था। इसके पिता ने इसको बोला भेड़ बकरियां चराने के लिए, तो मेरे प्रियो ये भेड़ बकरियों को चरा रहा है और जंगल में ईमानदारी से मेरे प्रियो उस काम को कर रहा है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने जब मूसा को इस्तेमाल किया, उसे भी परमेश्वर ने जंगल में भेजा। 40 साल तक उसने भेड़ बकरियां चराई मेरे प्रियो, 40 ईयर तक वो भेड़ बकरियां चराता है मेरे प्रियो। अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियों को चराता है, खुद की भी भेड़ बकरियां नहीं है उसकी, दूसरे के यहाँ वो नौकरी करता है, नौकर बनकर वो काम करता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी तैयारी करवाई और एक ऐसी तैयारी करवाई, उसने उस समय के जो मिस्र की जो सुपर पावर थी उसके अंदर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, इजराइल के लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो मेरे प्रियो जो उसकी शुरुआत है वो क्या शुरुआत है, जब परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है उससे पहले वो क्या करता है, भेड़ बकरियों को चराता है, जंगल के अंदर चराता है। 40 साल तक वो भेड़ बकरियों को चराता है। वो कह सकता था मैं भेड़ बकरियों को क्यों चराऊं, मैं तो कोई सीधा ही बड़ा कोई चीज करूंगा, मैं इन भेड़ बकरियों को क्यों चराऊं, क्यों मैं ये छोटा सा काम करूं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर जब आपको बड़े लेवल पर ले जाकर इस्तेमाल करता है तो शुरुआत आपकी छोटी हो सकती है, तो छोटे लेवल से आपको शुरुआत कर सकता है, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है। आपकी शॉप आप करना चाहते हैं वो छोटी हो सकती है, हो सकता है दुकान से भी आपको ना शुरू करें, बड़ा कारोबार बिजनेस शुरू करना है, हो सकता है एक छोटी सी कार्ट या रेडी से आपका शुरू हो सकता है हाथों में चीजें लेकर आप उसे बेचना शुरू करें। बहुत सारे लोगों की मैंने सुना है कि हाथों में चीज लेकर उन्होंने बेचना शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया उस काम को, धीरे धीरे उन्होंने शॉप ली, धीरे धीरे वो बड़े लेवल तक गए। तो मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग जो बड़े लेवल तक पहुंचे हैं, उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनकी शुरुआत जो छोटे से शुरुआत हुई है, किसी गरीब परिवार में वो पैदा हुए, किसी छोटे से परिवार में वो पैदा हुए और एक बड़े लेवल तक मेरे प्रियो वो पहुंचे हैं। तो मेरे प्रियो आपकी अगर शुरुआत छोटी है तो आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए, आप ये ना सोचे कि मेरी तो शुरुआत छोटे से हुई है, मैं कैसे बड़े लेवल तक पहुंच पाऊंगा, मैं कैसे बड़े जो इंसान बन पाऊंगा, मैं कैसे बड़ी बरकतों को, बड़ी आशीषों को प्राप्त कर पाऊंगा। परमेश्वर कई बार छोटा सा काम आपके जीवन में करेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, आपकी निगाह में, परमेश्वर की निगाह में तो हर बीमारी छोटी है, हर प्रॉब्लम छोटी है। आपकी निगाह में बहुत बड़ा आपका कर्जा है, परमेश्वर की निगाह में वो छोटा है। परमेश्वर की निगाह में हर चीज छोटी है, आपकी निगाह में कोई भी मुसीबत आपकी बड़ी है, पर परमेश्वर वहां से छोटे छोटे से धीरे धीरे परमेश्वर आपको कई बार उस काम को करता है, एकदम से परमेश्वर नहीं बढ़ाता। यूसुफ की शुरुआत को मेरे प्रियो देखते हैं
तो यूसुफ की क्या शुरुआत थी, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया पहले उसको, फिर बेच दिया इस्माइली लोगों को। वहां जाकर उसकी शुरुआत क्या होती है, पोतीपर के घर में एक नौकर का गुलाम बनकर वो काम करता है मेरे प्रिय। फिर बाद में उस पर इल्जाम लगता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। वहां उसकी क्या शुरुआत है, तो वहां पे जेल में वो काम करता है, जो उसे दिया जाता है वो ईमानदारी से अपने काम को मेरे प्रियो कर रहा है जेल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जेल के अंदर जो जब वो सपनों का अर्थ बताता है जेल में, वहां कैदियों को, जो राजा के कैदी थे, जो पिलाने हारा और खिलाने हारा, तो मेरे प्रियो तो उसके बाद जो पिलाने हारा जब जेल से छूट कर जाता है और वहां जो का राजा फिरौन है, उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आ जाती है। एक ड्रीम को देखता है मेरे प्रियो, उस ड्रीम को वो समझ में नहीं पाता, उस स्वप्न को समझ नहीं पाता, उसको समझाने वाला कोई व्यक्ति वहां पर नहीं होता। तो मेरे प्रियो तो वहां जो पिलाने हारा कहता है कि एक व्यक्ति है जो जेल में मुझे मिला है, जिसने मेरे सपनों का अर्थ बताया, उसका नाम यूसुफ है। तो उसको राजमहल में बुलाया जाता है, उसे खूबसूरत कपड़े दिए जाते हैं, उसे अच्छे से उसको स्वागत किया जाता है। और मेरे प्रियो उसकी शुरुआत देखिए आप, हम कहते हैं कि यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, तो प्रधानमंत्री बना कैसे, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसने शुरुआत कैसे की है, यूसुफ ने शुरू उसने कैसे किया, उसने शुरू एक छोटे से काम से किया, गुलामी से उसने शुरू किया। कई लोग सोचते हैं मैं नौकरी क्यों करूं, मैं तो सीधा सेठ बनूंगा, मैं तो सीधा अपना बड़ा कारोबार सीधा ही शुरू करूंगा, मैं किसी की नौकरी क्यों करूं, मैं किसी की गुलामी क्यों करूं, मुझे तो शुरू से ही मुझे तो सब कुछ बड़ा चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी शुरुआत छोटे से करवा सकता है। तो आपको जब छोटे से शुरुआत करे तो आपको घमंड नहीं करना है, आपको प्राउड नहीं करना है, आपको नम्रता दीनता के साथ जो काम परमेश्वर आपको सौंपेगा उस काम को आपको करना है। परमेश्वर हो सकता है आपको बड़े लेवल पर सेवकाई में इस्तेमाल करे, शुरुआत में हो सकता है आपको चर्च में जाकर दरियां बिछानी पड़े, कुर्सियां लगानी पड़े, झाड़ू लगानी पड़े, वहां सफाइयां करनी पड़े। तो मेरे प्रियो आप ये ना सोचे मैं तो बड़ा प्रचारक बनने के लिए आया था और अभी तो मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं तो सफाइयां कर रहा हूँ। मेरे प्रियो शुरुआत आपकी छोटी हो सकती है। इसी तरह से अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं बड़े लेवल पर, तो आप किसी के पास काम कर सकते हैं। खाली बैठने से ठीक है, आप शुरुआत करें, किसी के पास आप नौकरी करें, वह काम करें, तजुर्बा लें, सीखें उन चीज़ों को। उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर, जैसे आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, चलेंगे, परमेश्वर आपकी वफादारी को देखेगा, आपकी ईमानदारी को देखेगा, जो आप काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपकी ईमानदारी को देखेगा। जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वफादारी के साथ उन लोगों के साथ रह रहे हैं। कई बार आप ये ना सोचो कि लोगों के साथ वफादारी का मतलब क्या हुआ, मैं किसी सेठ के पास काम कर रहा हूँ तो वहां बेईमानी कर दूं, चोरी कर लूं या नुकसान कर दूं या उनको ईमानदारी से काम ना करूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। मेरे प्रियो बात नौकरी की नहीं है। अगर आप बड़े लेवल पर जाना चाहते तो उस नौकरी को भी आप ईमानदारी से करें, अपने काम को आप अच्छे तरीके से करें, ताकि परमेश्वर कल को आपको उस बड़े लेवल तक लेके जा सके, कल को आपका खुद का काम शुरू हो सके। तो मेरे प्रियो आज मैं सिखा रहा हूं कि आपकी शुरुआत जो है वो छोटी हो सकती है, तो छोटी शुरुआत हो सकती है पर उसका अंत मेरे प्रियो बहुत बड़ा होने वाला है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपकी छोटी शुरुआत को एक बड़े अंत में बदल दे, एक बड़ा अंत आपका होगा, एक बड़े लेवल में परमेश्वर आपको ले जाएगा, बड़ी ब्लेसिंग्स में परमेश्वर आपको ले जाएगा, जहां आप परमेश्वर को शुक्रगुजारी कर पाएंगे, धन्यवाद कर पाएंगे और दूसरों को गवाहियां, टेस्टमनियां भी दे पाएंगे। शुरुआत बेशक आपकी छोटी हो सकती है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बरकत दे, आपको आशीषित करे मेरे प्रियो। वचन आपको ब्लेस करे वचन के द्वारा परमेश्वर, और आपका हौसला बढ़े यीशु मसीह नासरी के नाम से, और आप अपने काम को ईमानदारी से, चाहे वो छोटी शुरुआत है, उसको शुरू करें और बड़े लेवल तक पहुंचे यीशु नासरी के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं और आपको ये मैसेज जो आपको अच्छा लगा, आप दूसरों को भी इसे फॉरवर्ड करें, बताएं कि छोटी शुरुआत छोटी नहीं होती, उसका अंत बहुत बड़ा होता है। आप दूसरों को भी बताएं चैनल के बारे में, स्टार गो टीवी के बारे में, और इस संदेश के विषय में अपने परिवारों को भी आप इसे फॉरवर्ड करें कि छोटी शुरुआत छोटी नहीं होती, उसका अंत एक दिन बहुत बड़ा होता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल इस संदेश के द्वारा। तेरी रहमत का दरिया बह रहा दिल के अंदर, तेरी मोहब्बत ने कर दिया मुझको रोशन अंदर। ना रे ना ये
यीशु ताना रे हालेलुया